आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। माहिर माशियात व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत से मुल्क को पहुंचा बड़ा नुकसान। 28 दिसंबर शनिचर को अदा की जाएगी उनकी आखिरी रसूमात। मरकज़ी हुकूमत ने किया 7 दिन का कौमी सोग मनाने का ऐलान। दिशा समिति की अहम मीटिंग मुनक़िद। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम समेत दीगर कई मौज़ूआत पर किया गया तबादला ख्याल। कई अहम फैसले, ज़िला भर के अवामी नुमाइंदे और दीगर कमेटी मेंबरान हुए शरीक। परतूर के बागेश्वरी शक्कर कारखाने में सल्फर भट्टी में हुआ जोरदार धमाका। 2 मजदूरों की जगह पर मौत, 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। तहकीकात जारी। और शहर भर के डिवाइडर्स पर गाड़ियां पार्क करने से व्हीकल सवार हादसात की जद पर पुलिस इंतजामिया व म्युनिसिपल कारपोरेशन आया हरकत में। कटकट गेट इलाके में की गई कार्रवाई। खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो 92 बरस के थे। उनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी, जबकि हुकूमत ने उनकी मौत पर 7 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है। नाजरीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह तवीलुल उम्री के बास गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे। गुज़िश्ता शाम उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें इलाज की गरज से दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना करने के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। इत्तला के मुताबिक साल 2006 में दूसरी मरतबा उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद ही से वो अक्सर बीमार रहने लगे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को कोगाह मगरबी पंजाब में पैदा हुए थे। वो 2 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने 2004 से 2014 तक मुल्क की बागडोर संभाली थी। 2008 में जबकि सारी दुनिया माशी बहरान का शिकार थी, उस दौर में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को डील किया और हमारे मुल्क में इस कसाद बाजारी का कोई असर नहीं हुआ था, जिस पर सारी दुनिया ने उनकी सलाहियत का लोहा मान लिया। उनका शुमार आलमी सतह पर माहिरीन माशियात में किया जाता था। उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से माशियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1985 से 1987 तक इंडियन प्लानिंग कमीशन के सरबराह रहे। उनकी मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे रंज अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मुल्क अपने सबसे मुमताज़ लीडर से महरूम हो गया है। उनके इंतकाल पर 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ 28 दिसंबर को अदा की जाएंगी। आइए देखते हैं उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद क्या है हमारे शहर व ज़िले के सियासी कायदीन के तासुरात। स्वतंत्र भारताचे खरे अर्थभूषण म्हणा किंवा अर्थरत्न म्हणा, भारतासाठी, भारताच्या अर्थविषयासाठी जर खरंच कोणी रत्न असेल किंवा कोहिनूरचा हिरा असेल असं म्हणलं तर त्यात अगदी निसंकोच भारतातील सगळे थोडासाही अर्थ समजतात असे लोक याच्यावर विश्वास ठेवतील। आज असे खरे अर्थतज्ञ, अर्थरत्न आपल्यातून निघून गेलेले आहेत। त्यांचं जे योगदान भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे ते प्रचंड मोलाचं आहे आणि आज ग्लोबल इंडिया किंवा मुक्त अर्थव्यवस्था ज्याला आपण म्हणतो त्याची देण ही मनमोहन सिंगांनीच आपणाला दिली, हे आम्हाला विसरून चालणार नाही। त्याच्यामुळे त्या अर्थरत्नास खूप खूप श्रद्धांजली, आदरांजली। वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांचं निधन झालंय, ही शोकांतिका आहे, पण त्यांना 92 वर्षाचं आयुष्य मिळालं हे भारताचं सौभाग्य आहे, भारतीय राजव्यवस्थेचं संस्था आणि जे 33 वर्षापेक्षा अधिक काळ त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काम केलं आणि त्याआधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये काम केलं। 1957 साली केम्ब्रिज विद्यापीठातून अर्थविषयी डिग्री घेतल्यानंतर अर्थ
हे किती आपल्या जीवनाच्या सामान्यांच्या जीवनाशी उपयोगी आहे ह्याचा अभ्यास जर आपण केला तर निश्चितपणे माझ्या मते डॉक्टर मनमोहन सिंग हे भारतातले अर्थरत्न आहेत. त्यांना भारतरत्नही ते होतील. हीच त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो हीच प्रार्थना. आज आपल्या देशाला फार मोठी क्षती झालेली आहे. कारण सन्माननीय पंतप्रधान पूर्व पंतप्रधान जे होते माजी पंतप्रधान महोदय श्री मनमोहन सिंगजी यांचं सर्वांना माहिती की कालच निधन झालेलं आहे. आणि खरं जर बघितलं आपल्या देशाला आर्थिक उन्नतीवर नेण्यासाठी त्यांचा फार मोठं योगदान, त्यांचे प्रयत्न राहिलेले आहेत. आणि 1991 पासून त्यांनी अर्थ खातं पण सांभाळलं होतं आणि नंतर ते सन्मान्य पंतप्रधान पण राहिलेले होते. तर मला असं वाटतं की अशा मोठ्या नेत्याला आपण हरपलो आहोत. देशाचे माजी पंतप्रधान आदरणीय मनमोहन सिंगजी यांचं काल दुःखद निधन झालं. ते फायनान्स अर्थ या विषयामध्ये तज्ज्ञ होते. त्यांनी देशाला एक वेगळी दिशा दाखवली. आज त्यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे काल. आणि मी आज त्यांना माझ्या पक्षाच्या वतीने, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आणि सावे परिवाराच्या वतीने त्यांना आदरांजली वाहतो, श्रद्धांजली वाहतो. भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग साहेब यांचं रात्री दुःखद निधन झालं आणि आपल्याला कल्पना आहे 10 वर्ष त्यांनी देशाचं पंतप्रधानपद भूषवलेले. एक अभ्यासू मनमिळावू पंतप्रधान या देशाला मिळाला होता. त्यांचं रात्री दुःखद निधन झालं. मी खासदार या नात्यानं त्यांना श्रद्धांजली. ते आपल्या देशासाठी एक दुःखद घटना घडलेली आहे. स्वर्गीय मनमोहन सिंगजी आपले माजी पंतप्रधान तसेच अर्थतज्ञ, असं एक अभ्यासू आणि शांत स्वभावी एक व्यक्तिमत्व होतं. त्यांचा अर्थशास्त्रामध्ये अतिशय चांगला उत्कृष्ट असा अभ्यास त्यांचा होता. त्यांना मी माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबियाच्या वतीने, माझ्या पार्टीच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करते. बड़े दुख से कहना पड़ता है कि देश के भारतवर्ष के आधुनिक शिल्पकार मनमोहन सिंह जी का आज देहांत हो गया. समस्त भारतवासियों नहीं, समस्त विश्व को इसकी चोट पहुंची है. मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, बाद में अर्थ मंत्री बने और बाद में देश के पंतप्रधान बने. उनके कार्यकाल के अंदर 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो फ्री पॉलिसी अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से आज भारतवर्ष हमारा जो टॉप 5 देशों में पहुंचा है, ये मनमोहन सिंह की वजह से हुआ. फ्री पॉलिसी की वजह से हमको बाहर देश के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने यहाँ अपना पैसा लगाया. दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदुस्तान के अंदर आए, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है. निश्चित है आज मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे और ये सबसे बड़ी हानि हमारे भारत ही नहीं संपूर्ण देश को हुआ है. मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत पर बाज़ार सावंगी के राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में एक ताज़ियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया. डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज के इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस कॉलेज, प्रिंसिपल और सभी असातिज़ा व मौल्लिमात और तलबा ने डॉक्टर सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए इंसानी जंजीर बनाई. इसी तरह यहाँ दिनियान कुंज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में भी ताज़ियती प्रोग्राम में प्रिंसिपल वाई झिंझोरके ने मनमोहन सिंह की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली, जबकि इस मौके पर कॉलेज का स्टाफ, तलबा, तालिबात मौजूद थे. गीता बाल विद्यालय में भी डॉक्टर साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर मौल्लिमा निर्गुना गायकवाड़ ने आनजहानी रहनुमा की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाए और उनके कारहाए नुमाया पर रोशनी डाली. इसी तरह समर्थ विद्यालय में भी इदारे के सदर कल्याण नीलावड़े ने डॉक्टर सिंह की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाए. इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रतिभा गोरडे और दीगर असातिज़ा व मौल्लिमात और तलबा मौजूद थे. ज़िला मराठी पत्रकार संघ और CSMSS मेडिकल कॉलेज के इश्तराक से सहाफ़ियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया. आया रहे कि इस जांच कैंप में ज़िला भर के मीडिया से मुंसलिक अफराद व नुमाइंदों और उनके अहल ख़ानदान अफराद की मुकम्मल तिब्बी जांच मुफ्त में की जा रही है. इस कैंप का आगाज़ गुज़िश्ता बरोज़ जुमेरात 26 दिसंबर से अमल में आया.
पहले ही दिन कमोबेश 50 सहाफती नुमाइंदों और उनके अफराद खाना की तिब्बी जाँच की गई। कैंप का इफ्तिताह लिम्बे जलगांव के अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम मौजूदा CSMSS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डायरेक्टर स्नेहल समीर मुड़े की मौजूदगी में अमल में आया। इस मौके पर अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन इडीकर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रधान, जिला मराठी पत्रकार संघ के सदर विनोद काकड़े, सेक्रेटरी देव शेजोड़, नायब सदर गणेश खेड़कर, नायब सेक्रेटरी प्रमोद अडसुड़े, PRO संजय पाटिल समेत दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर स्नेहल मुड़े ने अपील की कि जिला और शहर भर के तमाम सहाफ़ी नुमाइंदे और मीडिया के अफराद अपनी खुद की और अपने अहल खानदान की तिब्बी जाँच करवा कर इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस कैंप की तमाम सरगर्मियों के लिए CSMSS इदारे के सेक्रेटरी पद्माकर राव मुड़े, अस्पताल के इंतजामी उमूर के डायरेक्टर समीर मुड़े व दीगर ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दिशा समिति की एक अहम मीटिंग आज जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में क्या फैसले किए गए, इस ज़िमन में हमने बात की MP संदीपान भुमरे पाटिल, रियासती वजीर अतुल सावे और दीगर शुरका से। दिशा समितीची एक महत्त्वाची ही समिती तर आज अनेक निर्णय झालेले, त्यामध्ये पंतप्रधान आवास आसन, शहराचा पाणी पुरवठा आसन, प्रधानमंत्री सडक योजना आसन, अशा अनेक योजना, त्या योजनेचा आढावा घेतला। त्यामध्ये सोलार योजना आसन, असे अनेक जे विषय, ते विषयाला आज मान्यता दिलेली आणि जे कामं अपूर्ण आहे ते कामं कसे पूर्ण होतील याच्यासाठी आज मीटिंगमध्ये सूचना दिली। आता प्रशांत बाबूंना अनेक विषय मांडलेले आहेत, त्या विषयामध्ये त्यांनी ज्या काही सूचना केल्या त्या सूचनेची अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली आणि कामं लवकर कसे मार्गी लागतील त्यासाठी ते प्रयत्न केले। त्या उघड्यावरच्या अंगणवाड्या भरत्या तर तिथं त्या इमारती असल्या पाहिजे, त्याला निधी मिळाला पाहिजे, त्याच्यासाठी त्यांनी विषय मांडले। हा निर्णय माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी, मी काय सांगतो, हा अधिकार त्यांना आहे आणि पहिल्यापासून संभाजीनगर जिल्हा हा शिवसेनेकडे आहे। मला वाटतं शिवसेनेकडे कोणतं काम नाही झालं ते सांगा, कामं होत नाही असं काय, शहरात अनेक कामं चालू आहे, काम कोणतं झालं नाही ते सांगा, कामं चालू आहे शहरात। मला वाटतं जी श्रीकांत साहेब आल्यापासून, आयुक्त आल्यापासून अनेक कामं सुरू शहरात, आणि जर कोणाचं राहिलं असेल तर निश्चित जे काही कोणाचे कामं असतील ते कामं आपण निश्चित मार्गी लावू। आज दिशाची बैठक होती आणि केंद्र शासनाच्या ज्या सगळ्या योजना आहेत त्या योजनांवर चर्चा झाली। त्यामध्ये शहरामधली आपली जी पाणी पुरवठा योजना आहे ही 1680 कोटी रुपयाची मंजूर केली होती, नंतर 1000 कोटी 2700 कोटी जास्त योजना आहे, त्या योजनेचा वर चर्चा झाली आणि 30 तारखेला त्यावर एक विशेष बैठक घ्यायचा निर्णय झालेला आहे, ज्यामध्ये पुढच्या काळामध्ये जो बिडकीन त्या तिकडे जो नॅशनल हायवे आणि MJPचा थोडासा एक डिस्प्यूट झाला तो सॉर्ट आउट करून येणाऱ्या काळात जी मार्चपर्यंत ही पाण्याची योजना सुरू होईल याकरता प्रयत्न केला। आणि पंतप्रधान आवास योजनेचे जे आहे ते 11,000 घरांचं जे काम चालू आहे त्याचा आढावा घेण्यात आला आणि बाकी 40,000 घरांसाठी जी जागा आहे ती कलेक्टरांच्या नेतृत्वामध्ये एक बैठक घेऊन त्यांना जी गायरान किंवा ओपन स्पेसेस असतील ते अवेलेबल करून देण्याचा निर्णय असतो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जारी अधूरे काम मार्च ख़त्म होने से पहले मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह इस महकमे की आमदनी में इजाफे के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये बयान स्मार्ट सिटी दफ्तर के नवनामजद CEO जगदीश मिनियार ने दिया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की स्मार्ट सिटी स्कीम में हमारे शहर को शामिल किया गया था। इस स्कीम की मियाद मार्च 2025 में ख़त्म होने जा रही है, मगर हाल ही में हुकूमत ने डिप्टी डिविजनल कमिश्नर जगदीश मनियार का तबादला मज़कूरा महकमे के CEO की हैसियत से किया है। 2 रोज़ कबल उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज साबिक CEO जी श्रीकांत से हासिल किया। उन्होंने रुजू होने के बाद MCN से खुसूसी बातचीत में बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए बेशतर काम मुकम्मल हो चुके हैं और जो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 72 मकामात पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाए गए हैं। उनके ज़रिए महकमे की आमदनी में किस तरह से इजाफा करवाया जा सकता है, इस जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। छत्रपती संभाजीनगर स्मार्ट सिटी या कार्यालयामध्ये
मी 24 डिसेंबर रोजी पदभार घेतलेला आहे. आताच मी आमच्या कार्यालयातील सर्व विभागांचा काही आढावा पण घेतलेला आहे. त्यामध्ये आता ही योजना जी आहे स्मार्ट सिटी योजना ही मार्च अखेरपर्यंत आहे. मार्च अखेरनंतर या योजनेचं पुढं काय होणार आहे याची अद्याप तरी काही कल्पना नाही. तर आता जे प्रलंबित कामं असतील, जसं की जे प्रोजेक्ट घेतलेले त्यापैकी काही प्रोजेक्ट अजून प्रगतीपथावर आहे, ते प्रोजेक्ट मार्चपर्यंत पूर्ण करणे ही आमची प्राथमिकता राहील आणि त्यानुसार आम्ही काम करणार आहोत. स्मार्ट सिटी बस में अभी 100 बसेस चल रहे हैं और उसका भी मतलब जो है 32 रूट्स पे उसकी फेरियाँ चल रही है. करीब करीब 1000 फेरी रोज की उसमें होती है, वो अभी चल रही है. और आगे भविष्य में अभी कुछ इलेक्ट्रिक बसेस भी अपने को आने वाले हैं, जिसमें 35 बसेस एक अलग फंड से आने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर फंड से आगे और 100 बसेस आने वाले हैं. लेकिन वो बसेस आने के बाद में उसका प्रोविज़न थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि उसके लिए चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा. तो उसका भी काम हमारा चल रहा है. जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा तो वो बसेस भी इस पर अभी डिप्लॉय की जाएगी सिटी में और रूट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. जो रूट पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, जो रूट ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, ऐसे रूट का उसमें मुआवजा लेके और फिर वो उस पर गाड़ियाँ लगाई जाएगी. हाँ, वो यूटिलाइज किए जाएंगे, वो उसी के लिए बन रहे हैं, लेकिन अभी वो बनने में उसमें टाइम लगेगा थोड़ा. मैं उसका भी मैंने मुआयना कर आया हूँ, मैं वो देख कर आया हूँ. तो वो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर वो बाकी की सब चीज़ें वहाँ पर भी शुरू हो जाएंगी. सफारी पार्क को अभी मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन फेज़ 2 फेज़ 3 के काम अभी चल रहे हैं, जो करीब करीब 65% के आसपास उसके कंप्लीट हो चुके हैं. बाकी की कुछ काम उसमें बाकी है, तो वो अभी प्रोग्रेस में है, वो हो जाएगा. नहीं, उसका तो अभी देखना पड़ेगा. वो एएमसी शायद चलाएगा, वो उसका जो भी प्रोविजन रहेगा आगे, मतलब एएमसी के साथ चर्चा करके और गवर्नमेंट का क्या डायरेक्शन है वो देख के आगे उसमें निर्णय लिया जाएगा. शोबे तालीम की जानिब से इलाके मराठा के तमाम सरकारी स्कूलों का मुआयना किया गया, जिसके बाद एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई कि इन स्कूलों में ज़ेर तालीम 30% तलबा मराठी लिखना पढ़ना नहीं जानते, जिस पर एमएलए प्रशांत बम सख्त मुश्तइल हो उठे. आइए देखते हैं उन्होंने इस ज़िमन में क्या कुछ कहा. बघा, मी ही गोष्ट गेल्या 7 ते 8 वर्षापासून सातत्याने सांगत आहे. तीच गोष्ट आता सत्यात उतरत आहे. सन्माननीय सगळे शिक्षक जितके आहेत त्यापैकी 80% शिक्षक लोक हे क्वालिटी एज्युकेशन देत नाही. त्याचा सर्वात मोठा पुरावा असा आहे की त्यांची स्वतःची मुलं ते जिल्हा परिषदच्या शाळेत टाकायची हिम्मत करत नाही. त्याचा मोठा पुरावा अजून पुढे चालून असा आहे, त्यांची मुलं जे शिकतात त्या शाळेच्या मास्तरांना 15,000च्या वरती पगार नाही आहेत. हे आमच्याकडनं 80,000च्या पुढे पगार घेऊन सुद्धा त्यांच्या मुलाला म्हणजे यांना काही घेणं देणं नाही आहेत आणि दर्जेदार शिक्षण भेटत नाही. हीच बाब मी इतक्या वर्षापासून जे बोलत होतो आता ती वरच्या लेवलवर सुद्धा ॲक्सेप्ट व्हायला लागलेली आहेत. आत्ताच जस्ट दादाजी भुसे साहेब सन्माननीय मंत्री महोदय कॅबिनेट झालेले आहेत, त्याची मी सुरुवात बघतोय. फार चांगलं काम त्यांचं मला वाटतं. मी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करणार आहे. दर्जेदार शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये कोणतीही कॉम्प्रोमाइज केली जाणार नाही. आणि त्याच्या पुढचा मुद्दा असा की शिक्षक लोकांनी गावागावामध्ये मुक्कामी राहायचा हा कायदा आहे, ते असूनही ते गावात राहत नाही. आणि गावात राहण्याचा पाठीमागचा माझा उद्देश दर्जेदार शिक्षणाचाच आहे. त्याचं कारण असं, गावात नुसतं त्यांनी 10 ते 4 शिक्षण द्यावं हे त्यांच्याकडनं अपेक्षित नाही आहे. जसं देशाचे मिलिटरीमन असतात आपले, वर्षभर घरी पण जात नाही, त्यांनी स्वतःचं घर शिक्षकांनी गावात बनवलं पाहिजे. मिलिटरीच्या नंतर सगळ्यात मोठी जबाबदारी देशाची ही शिक्षकांची आहे आणि म्हणून त्याचा मी सातत्याने पाठपुरावा करतो. आता याच महिन्याच्या 1 महिन्याच्या आत मी एक नवीन मोहीम ताबडतोब सुरू करत आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळण्याकरता मी प्रयत्नशील राहील आणि वेळ प्रसंगी योग्य त्या कारवाई करेल. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंदिरानगर बाजीपुरा सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में स्कूली सतह पर एक साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूलों के अलावा शहर के दीगर खानगी इमदादी स्कूलों के तलबा के हाथों तैयार करदा अशिया नुमाइश में रखी गई. मज़कूरा साइंस नुमाइश का इफ्तिताह
डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और शोबा तालीम के HOD अंकुश पांढरे के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे। अंकुश पांढरे ने तलबा की रहनुमाई करते हुए उन्हें स्कूल एजुकेशन में साइंस की अहमियत से वाकिफ करवाया और तलबा के हाथों तैयार करदा मॉडल्स का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने के बाद उनकी हौसला अफजाई की। ये नुमाइश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाज़िर तालीम रामनाथ थौर और समगुर अभियान के असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने मुनक़िद की, जिसे कामयाब बनाने में AMC के सभी सेंट्रल हेडमास्टर्स प्रवीण नरवड़े, संजीव सोनार, नन्नावरे सर, आसाराम जाधव, चौधरी सर और संतोष तपकीरे का भरपूर ताउन हासिल रहा। लेबर कॉलोनी में मौजूद हनुमान मंदिर का रास्ता इंतज़ामिया ने बंद करने की कोशिश की, जिसके सबब अक़ीदतमंदों में सख्त बेचैनी फैल गई और उन लोगों ने इस काम की शदीद मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया कि मंदिर का रास्ता बंद न किया जाए। वाज़ेह रहे कि ज़िला कलेक्टर ऑफिस से करीब मौजूद इनामी ज़मीन पर हुकूमत ने आज से कई दहाइयों कबल सरकारी मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए लेबर कॉलोनी के नाम से क्वार्टर्स तामीर करवाए थे और उन्हें ये क्वार्टर्स अलॉट किए थे जहां वो लोग ज़ायद अज़ 6 दहाइयों से रह रहे थे। दीगर अजला में भी हुकूमत ने जो लेबर कॉलोनीज़ कायम की थी वहां के मकीनों को वो क्वार्टर्स अलॉट कर दिए थे, मगर यहां की लेबर कॉलोनी के मकीनों को क्वार्टर्स अलॉट नहीं किए गए। इत्तला है कि इस ज़मीन का मुकदमा हुकूमत और असल मालिक के दरमियान अदालतों में इल्तिवा में पड़ा है, जिसमें हुकूमत और BNC महकमा अपनी मिल्कियत साबित न कर सका। इसके बावजूद साबिक ज़िला कलेक्टर ने यहाँ के साकिनान की सख्त मुखालिफत के बावजूद क्वार्टर्स पर बुलडोज़र चला दिए और ज़मीन का कब्ज़ा हासिल कर लिया। इस ज़मीन पर हनुमान मंदिर, साई मंदिर और एक दरगाह भी मौजूद है जहाँ सुबह व शाम पूजा अर्चना की जाती है, मगर आज अचानक इंतज़ामिया ने मंदिर के रास्ते पर वायर फेंसिंग लगाकर उसे बंद करने की कोशिश की। जैसे ही ये इत्तला भक्तों को हुई वो वहाँ दौड़े चले आए और इस काम की सख्त मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया कि मंदिर का रास्ता हरगिज़ बंद न किया जाए, जिसके सबब काफ़ी देर तक वहाँ तनाव जैसी सूरत हाल बनी रही। मगर भक्तों की शदीद मुखालिफत को देखते हुए वायर फेंसिंग करने आए लेबर्स वहाँ से चले गए। ज़िला जालना के तालुका परतूर में बागेश्वरी शुगर फैक्ट्री की सल्फर भट्टी में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें झुलसकर 2 मज़दूरों की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जुज़वी तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। तालुका परतूर के मज़ाफ़ात वरफल में वाक़े माँ बागेश्वरी शक्कर कारखाने में सल्फर भट्टी पर काम करने वाले 2 मुलाजिम इस भयानक धमाके में मौके पर ही फौत हो गए। ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे के करीब पेश आई। मज़दूरों व मुलाजिमीन का कहना है कि कारखाने में हिफाजती इंतजामात की कमी के सबब ये वारदात रौनुमा हुई है। महलूक मज़दूरों के नाम 44 साला आबा साहब शंकर पारखे साकिन शिरसगांव ताल्लुका परतूर और अशोक तेजराव देशमुख साकिन राहोरी ताल्लुका सिंदखेड़ राजा ज़िला बुल्डाना बतलाए गए हैं। वाज़ेह हो कि परतूर सिल्लो रोड पर शिवाजी जाधव का ये निजी शक्कर कारखाना वाक़ है। हस्बे मामूल यहाँ सल्फर भट्टी के पास 4 मज़दूर काम कर रहे थे कि अचानक भट्टी का ये ज़ोरदार धमाका हुआ। ये धमाका भट्टी में इजाफी प्रेशर बन जाने के सबब होने के क़यास जताए जा रहे हैं, जबकि इस धमाके से मुताल्लिक़ SP अजय कुमार बंसल ने भी मालूमात दी हैं। काल संध्याकाळी परतूर येथे एक साखर कारखाना आहे बागेश्वरी नावाचा, त्याच्यामध्ये विस्फोटची घटना घडली होती, ज्यामध्ये 2 कामगारची मृत्यू झालेली आहे, तसेच अजून एक कामगार जखमी आहे, हॉस्पिटलला भरती आहे, पण सुदैवाने तो आउट ऑफ डेंजर आहे। तर त्याच्यामध्ये पोलिसांनी लगेच तिकडे ताबडतोब दखल घेतलेली आहे। ॲडिशनल SP नी पण तिकडे भेट दिलेली आहे आणि ADR दाखल करून आम्ही त्याचा तपास सुरू केला आहे। PM झालेला आहे आणि आता इंडस्ट्रीज इन्स्पेक्टरनी पण तिकडे त्याची रिपोर्ट इन्स्पेक्शन केली आहे आणि त्याची रिपोर्ट घेऊन त्या आधारे जो त्याच्यामध्ये ज्याची हलगर्जी आहे किंवा दोष आहे त्याच्यावर योग्य तो गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई आता सुरू आहे। ज़िला जालना के SP अजय बंसल ने तालुका पुलिस स्टेशन का सालाना जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन को ज़रूरी हिदायतें दी। अयां रहे कि ताल्लुका जालना पुलिस थाने में कई पुराने मामलात तिवालत में पड़े हुए हैं। इन तमाम मामलात को जल्द अज जल्द तकमील को पहुँचाने के अहकाम SP अजय कुमार बंसल ने दिए हैं।
बंसल ने ताल्लुका पुलिस थाने का सालाना जायजा लिया। इस मौके पर बंसल ने 10 गांव के पुलिस पाटिलों का इजलास भी मुनक्किद किया, जबकि बंसल ने पिछले 1 वर्ष की पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर भी बतलाया है। अजय कुमार बंसल ने पुलिस थाना ताल्लुका जालना के कामकाज और दीगर कई उमूर पर रहनुमाई की और मुताल्लिका मुलाजिमीन और अफसरान को अहम हिदायत भी दी हैं। नेज़ पुराने केसेस की तहकीकात व तकमील और मौसर पैरवी के अहकाम भी सादिर किए हैं। पोलीस स्टेशनचे सर्व रेकॉर्ड, सर्व वर्षभराची कामगिरीचा आढावा इकडे घेण्यात आलेला आहे। तसेच कर्मचाऱ्यांचे जो शीट रिमार्क म्हणतो आम्ही, त्याचा कामगिरीचं मूल्यांकन ते पण आता माझ्यातर्फे करण्यात आलेलं आहे। बऱ्यापैकी तालुका पोलीस स्टेशननी एका वर्षभरामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे। ज्या प्रकारे कायदा सुव्यवस्था आणि आंदोलन वर्षभरामध्ये सुरू होते ते सर्व चांगल्या पद्धतीने हाताळलेले आहे। तसेच तरीच हे सर्व बघताना इन्स्पेक्शनमध्ये जिकडे कामामध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते त्याच्याबद्दल सूचना देण्यात आली आहे। गुन्ह्याची थोडी क्राईमची पेंडन्सी लवकर काढणे, तसेच पोलीस पाटील मी आता मीटिंग घेतली तर फक्त 66 गावापैकी 10च मध्ये पोलीस पाटील आहे। त्याच्याबद्दल इलेक्शन अगोदर पण माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी आम्ही पत्रव्यवहार केला होता, त्याचा पाठपुरावा आम्ही करू। कारण पोलीस पाटील कमी असल्यामुळे बरेच गावापातळीचे प्रकरण पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट वगैरे होण्यामध्ये उशिरा होतात आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी वेळ वाया जात आहे। तर ती एक प्रायोरिटीवर करण्याचा मी तजवीज ठेवलेली आहे। तसेच प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन आणि जेल रिलीज जो होता त्याच्यावर लवकर आणि स्ट्रिक्ट प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन करण्याबद्दल पोलीस स्टेशनला सूचना दिलेली आहे। पुढील वर्षभरात अजून तशीच चांगली कामगिरी पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी कर्मचारी करतील अशी मी सर्वांकडे अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे। पुलिस इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से आज कटकट गेट इलाके में कार्रवाई की गई और डिवाइडर पर वो रास्तों के किनारे पार्क की गई 4 व्हीलर गाड़ियां जब्त की गईं। अयार है कि कदीम शहर के इलाका रोशन गेट, आज़ाद चौक और कटकट गेट रोड ता SP बंगले तक के इलाकों में रास्तों पर बने डिवाइडर्स से दोनों जानिब शहरियान गैर मजाज और गैर कानूनी ढंग से अपनी छोटी बड़ी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिनकी वजह से बावजूद कुशादा होने के ये सड़कें तंग हो गई हैं और यहां हर वक्त ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के इल्म में आने के बाद उन्होंने इन गाड़ियों की जब्ती के अहकाम सादिर किए थे। इसी मुनासिबत से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर एडिशनल कमिश्नर और अतिक्रमण शोबे के चीफ संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक फौजियों के स्क्वाड प्रमुख प्रमोद यादव की क़यादत में उनके वार्डन पथक और शहर ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका स्क्वाड ने इन इलाकों से ट्रैफिक में रखना अंदाज 25 गाड़ियां जब्त करके उन्हें गरवारे स्टेडियम पर लाकर जमा कर दिया है। मज़कूरा कार्रवाई अब यूं ही आगे भी जारी रहेगी, इसलिए जिन अफराद ने अपनी गाड़ियां डिवाइडर्स से लगाकर पार्क की हैं वो फ़ौरन अपनी गाड़ियां वहां से हटवा लें, वरना गाड़ियां जब्त करने में गाड़ियों को अगर कोई नुकसान भी होता है तो उसके लिए मुताल्लिका स्क्वाड जिम्मेदार नहीं होंगे। इस तरह का इंतबाह मुताल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया है। शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस से करीब कमांडो फोर्स के नाम पर बोगस भर्ती का मामला मंजरे आम पर आया है, जिसमें फौजी वर्दी में मलबूस 3 अफराद ने सैकड़ों नौजवानों से 13 लाख रुपये ऐंठ लिए, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ये मामला एक नौजवान निखिल निम्बा बागल की शिकायत पर सामने आया। उसके मोबाइल पर 11 दिसंबर को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए महाराष्ट्र कमांडो फोर्स MCF में भर्ती का इश्तिहार आया और 210 जायदादों पर ऑफलाइन तरीके से भर्ती का खुलासा किया गया, जिसमें 10 जायदादें कमांडो ऑफिसर के लिए बतलाई गईं और इस इश्तिहार के मुताबिक 17 दिसंबर को निखिल समेत कमोबेश 300 ख्वाहिशमंद उम्मीदवार नौजवान क्रीडा मंडल मैदान खड़केश्वर पर भर्ती के लिए गए, जहां मैदानी जांच ली गई। इस मौके पर तकरीबन 15 अफराद फौजी लिबास में मलबूस यहां मौजूद थे, जिसके सबब उम्मीदवारों ने उन पर एतमाद कर लिया। तभी उन लोगों ने बतलाया कि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर होगी और 11 माह का मुआहिदा होगा, जबकि 12,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों के कागजात और असनाद की जाँच भी की गई। दौड़, गोला फेंक जैसी जांच भी हुई और फिर 310 अफराद से फी कस 100 रुपये
वसूले गए। बाद-ए-अज़ां 310 में से 210 लोगों को फ़ोन पर तकर्रुरी की इत्तला के बाद उनसे मुख्तलिफ फीस के नाम पर 6,000 रुपये फ़ी उम्मीदवार वसूले गए। पुलिस ने इस नकली भर्ती का भांडाफोड़ करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माहिर माशियात व साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत से मुल्क को पहुंचा बड़ा नुकसान। 28 दिसंबर शनिचर को अदा की जाएगी उनकी आखिरी रसूमात। मरकज़ी हुकूमत ने किया 7 दिन का कौमी सोग मनाने का ऐलान। दिशा समिति की अहम मीटिंग मुनक़िद। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम समेत दीगर कई मौज़ूआत पर किया गया तबादला ख्याल। कई अहम फैसले, जिला भर के अवामी नुमाइंदे और दीगर कमेटी मेंबरान हुए शरीक। परतूर के बागेश्वरी शक्कर कारखाने में सल्फर भट्टी में हुआ जोरदार धमाका, 2 मजदूरों की जगह पर मौत, 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी, तहकीकात जारी। और शहर भर के डिवाइडर्स पर गाड़ियां पार्क करने से व्हीकल सवार हादसात की जद पर पुलिस इंतजामिया व म्युनिसिपल कारपोरेशन आया हरकत में। कटकट गेट इलाके में की गई कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।